बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, कहता है P, Q and R were partners in a firm sharing profit in the ratio of 1:1:2. On 1st April 2018 their balance sheet showed a debit balance, डेबिट मतलब लॉस हो गया, ठीक है, 9,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी कितने हैं उनके 60,000. फ्रॉम 1st April 2018 they decided to share profit in the ratio 2:2:1. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm was valued at 4 lakh and a claim of workman compensation reserve of rupees 30,000 was admit. देखो 64,000 का आपने रिजर्व बना रखा है और क्लेम कितने का किया वर्कर्स ने, सिर्फ 30,000 का. इसका मतलब 34,000 अभी भी हमारे रिजर्व में पड़े हैं, ठीक है. तो इसकी हम जर्नल एंट्रियां कैसे करेंगे, पहले देखो क्वेश्चन को ही ध्यान से देखो. पहले प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट की एंट्री कर दो, फिर रिजर्व दे रखा है तो रिजर्व की एंट्री कर दो, और थर्ड में गुडविल दे रखा है तो गुडविल का एडजस्टमेंट वाली एंट्री कर दो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल के. तीनों चीज़ें देख लिया, ठीक है. चलो अब क्वेश्चन करते हैं. क्या कह रहा है, चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन भी दिखा सकती हूँ तो दिखा देती हूँ एक बार आपको. ये रहा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, P, Q और R का कौन सा रेशो दे रखा है आपको, ओल्ड रेशो दे रखा है 1:1:2. तो ओल्ड रेशो 1:1:2 और न्यू रेशो क्या गिवन है आप लोगों को 2:2:1. अच्छा देखो ओल्ड रेशो का जो भी हमारा कौन सा रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, रिजर्व P&L और हमारा क्या रह गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व. ये सारी चीज़ें हमेशा कौन से रेशो में ट्रांसफ़र होती हैं, ओल्ड रेशो में. कौन से रेशो में ट्रांसफ़र होती है, ओल्ड रेशो में. और न्यू रेशो का इफेक्ट दोनों का मतलब कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, गुडविल में. ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालते हैं. कौन सी वाली, जो मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो में बता रखा है, ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालोगे और उसका ट्रीटमेंट किसमें करोगे आप, गुडविल के लिए, ठीक है. तो अब हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रियां करनी है. जैसे जैसे वो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे. पर्टिकुलर लेजर फोलियो, जर्नल बनाते तो लेजर फोलियो लिखते हैं यहाँ पर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट. फर्स्ट में क्या कह रहा है वो, हमारा डेबिट बैलेंस दे रखा है. डेबिट मतलब लॉस, लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाएंगी, तो हमें ये भी पता है लॉस पुराने रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और लॉस की वजह से कैपिटल्स क्या होंगी, कम, और कैपिटल्स कम होती हैं तो डेबिट होती हैं. तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेबिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा P&L अकाउंट. कितने थाउजेंड का है, 90,000 है. 90,000 कि कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में. हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा ये. ओल्ड रेशो में क्या है, ओल्ड रेशो 1/6, तो पहले का आ जाएगा 15,000, P 15,000, Q भी 15,000 क्योंकि सेम रेशो इंटू में 2 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 30,000. तो 90,000 हमारा क्या था, लॉस था. आप लोग अब इसकी नरेशन लिख लेना, लॉस या फिर डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो. क्लियर है, फर्स्ट. सेकंड कह रहा है, उसके बाद कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्लेम क्या होता है, टू वर्क प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. रिजर्व था मेरा कितने का, 64,000 का.
क्लेम कितने का किया वर्कर्स ने? 30,000 का। भाई मैंने अपने अकाउंट में कितने सेव कर रखे थे? रिजर्व में 64,000। वर्कर्स ने कहा भाई हमें चाहिए 30,000, हमें अपना हिस्सा चाहिए 30,000 रुपये का। अपना हिस्सा का मतलब वर्कमैन का मतलब ये नहीं है कि इनका खुद का शेयर बनता ही है। कुछ ऐसा हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, लॉस बाय एक्सीडेंट, कोई एग्रीमेंट हो रखा है कि क्लेम हम आपको देंगे, इसके लिए जो ओल्ड पार्टनर है ना वही कुछ ना कुछ हिस्सा रिजर्व में रख लेते हैं। तो जैसे जैसे क्लेम बनता जाता है उस रिजर्व में से उस क्लेम को हम राइट ऑफ करते रहते हैं, इस रिजर्व में से क्लेम को राइट ऑफ करते रहते हैं। तो रिजर्व कितने का है? 64 का। क्लेम कितने का? 30 का। लेकिन अभी भी हमारे पास कितने रुपए बच गए? 24,000। और किसके हैं वो? हमारे ही हैं, क्योंकि PQR ये तीनों, इन तीनों ने ये पैसा जोड़ा हुआ है। 64,000 किसने जोड़ा हुआ है? PQR ने अपने अपने हिस्से का पैसा जोड़ा हुआ है। तो वो कहेंगे भाई ठीक है 30,000 रुपये का तो क्लेम हो गया, अब जो बचे हुए हैं वो हम अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा नया रेशो चेंज होता है उससे पहले ही हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट लेते हैं। ठीक है, तो वो कहेंगे भाई देखो अब नया रेशो तो आ गया है, आगे उसकी एंट्री हो, इससे पहले ही हम अपना बचा हुआ जो हमारा रिजर्व बच गया है उसे अपने रेशो में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट। और कौन सा कितना बचा हुआ है बेटा? 34,000। 34,000 को मैं 1/4 है, ये टोटल है 4। $8,500 $8,500 और ये आ जाएगा 0 5 2 से 10 17,000 हो गए 34,000। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है? अब गुडविल है। देखो हमने इसका भी ट्रांसफ़र कर दिया, इसका भी ट्रांसफ़र कर दिया, अब हमारे पास बची है गुडविल। गुडविल वैल्यूड वाली गुडविल है, ये वर्ड याद रखना, वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब है ये ओल्ड गुडविल नहीं है, हमारी एडमिशन वाली गुडविल है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हमेशा, वैल्यूड वाली गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो में करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। ठीक है, किसका ट्रीटमेंट करना है अब हमें? गुडविल का। तो गुडविल में हम क्या देखेंगे अब? सेक्रीफाइस और गेन कौन कर रहा है, और हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। क्या होता है उसका फॉर्मूला? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितना है हमारा? P का। P का शेयर अब हम देखेंगे कि सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। ओल्ड कितना है? 1/4। न्यू कितना है? 2/5। 20 LCM आ जाएगा, 4 5 जा 28 माइनस के 3/20 हो गया। अब देखो मैंने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग का और क्या आ गई है? नेगेटिव डिजिट। इसका मतलब ये क्या है? गेन है। क्लियर हो गया? सेकंड का भी गेन ही आ जाएगा क्योंकि सेम ही रेशो है। ठीक है, सेकंड का क्या है? क्यूज रेशो देखेंगे हम कि सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, तो 1/4 माइनस 2/5 ही आएगा। तो 20 LCM 5 - 8 माइनस के 3/20 ही आ गया। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव डिजिट आई है तो गेन ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और थर्ड है, नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं अब। आर शेयर निकालूंगी मैं अब। आर शेयर वही ओल्ड कितना है इसका? 2/4 माइनस न्यू कितना है? 1/5। ये हो जाएगा 20। 4 5 जा ये हो गया 10, 5 4 जा 20। तो ये पॉजिटिव डिजिट आ गई 6/20। तो देखो ये पॉजिटिव है और हम किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग वाला। तो ये क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस।
अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो और पॉजिटिव डिजिट आती है आप लोगों की तो सेक्रीफाइस होता है, और अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो नेगेटिव डिजिट आता है तो वो गेन हो जाता है। तो अब ये हमें पता लग गया, आर तो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, और पी और क्यू गेन कर रहे हैं, और गेन ऑलवेज डेबिट और सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट। तो देखो हमें रेशो से ही एंट्री तो पता लग गई, क्या होनी चाहिए गुडविल की एंट्री, गुडविल एडजस्टेड की एंट्री क्या होनी चाहिए भाई, पी क्यू गेन कर रहे थे तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं गेन, क्यू भी गेन कर रहा था, क्यू इज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होना चाहिए, अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि भाई ये हमारा ए गेन कर रहा है, ये लेजर फोलियो, ये अमाउंट। ठीक है, अब देखो 6/20 आर का शेयर है, तो आर कैपिटल हमारी है कितनी गुडविल 4 लाख है, इंटू में 6/20 अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है आप लोगों का 1,20,000 आ गया शेयर। ठीक है, इन दोनों का शेयर क्या आया था, पी का शेयर था माइनस के 3/20, 60,000 को मैं कट करूँगी 4 लाख को, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6 2 3 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा ना 60,000, और ये भी आ जाएगा आपका 60,000, क्योंकि दोनों का सेम रेशो, ये भी 3/20 इंटू में 4 लाख करोगे आप, आ गया। जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट और जो गेन करेगा वो डेबिट, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे थे, ये भी गेन कर रहा था और ये भी गेन कर रहा था, इसलिए डेबिट हो गए, और आर सेक्रीफाइस कर रहा था तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है 27वां क्वेश्चन। अब देखो हमारा ना यहीं से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की ना 2 वैल्यू होती हैं। देखो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ना कि हमारी 2 वैल्यू होती हैं, एक बुक वैल्यू होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। आपने 11th में पढ़ा है कि हमें बुक वैल्यू से मतलब होता है, क्योंकि फर्म को कोई मतलब नहीं होता कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो रही है इस टाइम, लेकिन हमें किससे वैल्यू से मतलब होता है, बुक वैल्यू से। ठीक है, हम किसको रिटर्न डाउन करते हैं, बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो हमने परचेज के टाइम में पैसा दिया था, जिसकी हमने परचेज की थी, जितने रुपए की हमने परचेज की थी ना वो गुडविल, वो उसकी बुक वैल्यू होती है। अब देखो ये मान लो 2010 में खरीदी थी आप लोगों ने, तो 2010, 2011, 2012, 2013 इतने साल आपने यूज़ की वो, उसके बाद आप पहुंच गए 2021 पर, तो गारंटीड है कुछ ना कुछ या तो इंक्रीज हो रही होगी मार्केट वैल्यू या फिर डिक्रीज हो रही होगी। इस इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से हमारे क्या हो, फर्म के प्रॉफिट्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए हम एक रिजर्व बना लेते हैं, जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। हमने क्या बना लिया, इस मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमने एक रिजर्व बना लिया, क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। मतलब हमें डाउट है कि मार्केट में कभी ना कभी मतलब अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, इनसे बचने के लिए हमने क्या बना लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई जो गुडविल है वो खरीदी थी, मैंने परचेज की थी वो 6 लाख की, ठीक है, और 2013 में उसकी वैल्यू आ गई आप लोगों की, मार्केट में वैल्यू चल रही है आप लोगों की 5,91,000। ठीक है, तो देखो मैंने खरीदी थी कितने की, 6 लाख की, और आज मैं जब उसे बेच रही हूँ तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, मान लो मैं सेल करने का सोच रही हूँ, कितना आ रहा है, 5,91,000, तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 9,000। इस लॉस से बचने के लिए मैंने पहले ही क्या बनाना शुरू कर दिया था, रिज़र्व बनाना शुरू कर दिया था। सोचो वो रिज़र्व था मेरा 54,000 का, कितने का था, 54,000 का। अब जो ये 9,000 रुपये का मुझे लॉस हुआ है, 9,000 रुपीज़ का जो मुझे लॉस हुआ है, वो मैं कहाँ से ले लूँगी, इस वाले IFR से मैं ले लूँगी, इस बॉक्स में से मैं पैसा निकालूंगी और 9,000 रुपये लॉस के
वहाँ पर दे दूँगी, ठीक है। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि ये पार्टनरशिप है, तो मेरे साथ 2 और बंदे हैं। मान लो मैं ए हूँ, एक बी है मेरे साथ और एक सी है, तो हम तीनों ने मिलके ही ये रिज़र्व बनाया था। लॉस भी 3 मिलके ही झेल रहे हैं, तो 9,000 का तो हम तीनों ने कहा भाई देख लॉस हो गया, अब हमारा नया रेशो आ रहा है, इसलिए इस रिज़र्व को हमें ख़त्म करना है। तो 54,000 में से 9,000 रुपीज़ तो हमने लॉस वाले निकाल दिए। उसके बाद भी हमारे पास कितने रुपीज़ बच जाएंगे आप लोगों के? 45,000 बच जाएंगे आप लोगों के। कितने बचेंगे? हाँ, 45,000 रुपीज़ बच जाएंगे। तो उस 45,000 को आप अपने ओल्ड रेशो में अपनी कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर लोगे। आ गई बात समझ में? ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। मान लो मैंने 6 लाख की वो गुड्स परचेज़ की थी, एसेट, और अब वो 6,20,000 की है मार्केट में। तो देखो, एक तो मेरा ये रिज़र्व भी कहीं यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी वैल्यू ही बढ़ रही है, मुझे तो फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा था, तो मैंने लॉस यहाँ से फुलफ़िल कर दिया था, ठीक है। यहाँ तो 6 लाख की मेरी वैल्यू थी, और अब मार्केट में मैं गई तो मुझे पता लगा मेरी वैल्यू तो बढ़ गई, तो मैं 54,000 को पहले तो ट्रांसफ़र कर लूँगी अपनी कैपिटल में। हम कहेंगे भाई इस रिज़र्व की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी वैल्यू तो बहुत बढ़ रही है, हमारी एसेट की वैल्यू बहुत बढ़ रही है मार्केट में। तो वो कहेंगे ठीक है भाई, अब हम उस रिज़र्व को बांट लेते हैं। बांट लिया उन्होंने वो रिज़र्व, और 20,000 ये वाले भी प्रॉफिट के हो गए, ये भी बांट लेंगे। तो टोटल कितना कैपिटल बढ़ जाएगी? 54 ये वाला और 20,000 ये वाला। 74,000 से ए बी सी की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। टॉपिक समझ में आ गया? थोड़ा इस टाइप का ही टॉपिक होता है। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन इसलिए एग्जाम्पल ही मैंने ऐसा लिया था, अब क्वेश्चन आपको ईजी पड़ जाएगा। देखो वो कह रहा है ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3:2 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:3:4। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता वैसे तो। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट ऑन द अदर बैलेंस शीट। वो कह रहा है कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट का मतलब होता है जब मैंने परचेज़ किया है उसकी कॉस्ट, परचेज़ वैल्यू 6 लाख की थी, और मैंने रिज़र्व में कितने डाल रखे हैं? 54,000। मतलब हम तीनों ने मिलके रिज़र्व कितने का बना रखा है? ये 54,000 का। कह रहे हैं इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी मार्केट में वैल्यू डाउन नहीं हुई। इसका मतलब जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, मेरा 54 का 54 में किस में ट्रांसफ़र कर लेंगे? हम अपनी कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो कैपिटल में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? IFR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। दूसरे में कह रहा है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। देखो 6 की तो मैंने परचेज की थी और मार्केट वैल्यू भी 6 की ही है, तो मेरे 54,000 तो कहीं यूज़ ही नहीं हुए, ना मुझे प्रॉफिट हो रहा ना मुझे लॉस हो रहा। तो मैं इस रिजर्व को क्या कर लूँगी? अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो दोनों की सेम ही एंट्री हो गई इनकी, क्योंकि अगर 6 की थी 6 ही आ जाए तो भी मैं कैपिटल में को ट्रांसफ़र, मतलब रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और फर्स्ट कंडीशन में भी। थर्ड में कह रहा है 6 की थी और 5,91,000 की रह गई अब मेरी वैल्यू, तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है? 9,000 का। तो 9,000 तो मैं लॉस में, मतलब इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। लॉस 54 थे, 9 का जो ये लॉस हो गया ये कम कर दूँ। अब मेरे पास कितने बचे हुए मेरे रिजर्व में? 45,000, उनको हम बांट लेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है 28,000 का, सेम ऐसे ही एंट्रियाँ होंगी, तो मैं आप लोगों को सॉल्व कर देती हूँ। नेक्स्ट में वैल्यू हो रही है 5,28,000, और उससे नेक्स्ट में 6 की थी, 60 और बढ़ गए, 6 की थी और 60 बढ़ गए। तो ना तो ये रिज़र्व काम का नहीं है, मतलब अब हमारा ये क्या हुआ, इस रिज़र्व का कोई काम नहीं है, तो हम इसे पहले बांटेंगे। फिर 60,000 रुपीज़ का क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया, इसको भी बांटेंगे। तो टोटल कितने ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारी कैपिटल में? 54 + 60, 1,14,000 हम लोगों के ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं पहले, ठीक है। अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और लेजर फोलियो। फर्स्ट कह रहा है जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने की है मेरी बुक वैल्यू? 60 की है, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है,
ठीक है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, तो मेरा सारा 6 लाख की है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब मेरा 54,000 का जो मैंने रिजर्व कर रखा था वो मैं अपनी कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का था, 54,000 का, टू कितने पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 54,000 थे, 54,000 को कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, कौन से रेशो में बढ़ता है IFRS, ओल्ड रेशो में। कितना है ओल्ड रेशो हमारा, 4:3:2, 9। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 24,000, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 18,000 और ये आ जाएगा आप लोगों को 12,000। तो बांट लोगे ना इसे रेशो में, 3/9 कर देना सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम 2/9 कर देना, तो ये आ जाएगी आपका अमाउंट। क्लियर है। सेकंड में कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है, नो इन्फॉर्मेशन है, जब बुक वैल्यू इक्वल है मार्केट वैल्यू के, बुक वैल्यू इक्वल है मार्केट वैल्यू के। तो मान लो बुक वैल्यू 6 हमारी 6 लाख की है और मार्केट वैल्यू भी हमारी 6 लाख की है, तो इसका मतलब हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, तो भी ये रिजर्व क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी कैपिटल्स में। तो यही वाली सेम एंट्री आ जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 54,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, 24,000, 18,000 और 12,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटते हैं। ठीक है, 2 कंडीशंस हो गई। थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि जो बुक वैल्यू है बुक वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन है किससे, मार्केट वैल्यू से। थर्ड कंडीशन, बुक वैल्यू है 6 लाख की और मार्केट वैल्यू है ग्रेटर देन 5,91,000 की, और रिजर्व कितने का था हमारे पास, 54,000 का, और रेशो कितना है हमारे पास, 4:3:2 ABC ओल्ड रेशो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या कह रहा है, बुक वैल्यू है 6 की और मार्केट में वैल्यू कितनी डाउन हो गई उसकी, 91 की हो गई, तो 9,000 डाउन हो गई। अच्छा, एक और बात, इन्वेस्टमेंट मेरी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो अगर एसेट डिक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट। क्लियर है, जैसे लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है ना, सेम एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व में कितने डाल रखे हैं हमने, 54,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है ना, तो यहाँ पर बस क्लेम की जगह क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने की हो गई, इन्वेस्टमेंट मेरी कम 9,000 की। अब मेरे 54 थे, 9 यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कम हुई है उसमें ट्रांसफ़र हो गए, तो भी हमारे पास कितने बचे, 45। हम कहेंगे भाई 45 को बांट लेंगे हम, टू एज कैपिटल अकाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब 45,000 को किस में बांटना है, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20,000, 15,000 और 10,000। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया।
नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, देखो नेक्स्ट में कह रहा है 6 लाख की है बुक वैल्यू और मार्केट में वैल्यू कितने की डाउन हो गई है, 28,000 की। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे कितने का लॉस हो गया है, यहाँ पर आप लोगों को लिख लो पहले, बुक वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है, 6 लाख और मार्केट वैल्यू कितने की होगी, 5,28,000। अब देखो कितने का मुझे लॉस हो गया, 72,000 का। कितने का लॉस हो गया, 72, और मैंने रिजर्व कितने का बना रखा है, सिर्फ 54 का। इसका मतलब 17 में से 54 रुपीज़ तो हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें लॉस हुआ है। ये हमें लॉस नहीं होता, ये हमारा होता है रिजर्व, लेकिन अभी भी हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री पहले कौन सी कंडीशन है, ये है 4th कंडीशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना था, 54,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है हमारी, 72,000। तो देखो इससे तो नहीं ये फुलफिल हो रहा, अब हमें क्या हो गया, लॉस। और पार्टनरशिप में लॉस को किस में शो करते हैं, उसका नाम हो जाता है पार्टनरशिप में, P&L का नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है वो, रिवैल्यूएशन। तो हम पहले क्या बता रहे हैं, हमें लॉस हो गया, लॉस हो गया हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया 18,000 से। अब देखो जब लॉस होता है, जब प्रॉफिट हो रहा था तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, बढ़ रही थी, लॉस होगा तो उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएंगी उनकी कैपिटल। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू किसकी वजह से हुआ है, रिवैल्यूएशन की वजह से। मतलब है ये लॉस, लेकिन उसका नाम बदल गया, क्या हो गया उसका नाम, रिवैल्यूएशन। पार्टनरशिप में ना रिवैल्यूएशन आ जाता है P&L की जगह। तो यहाँ पर 18,000 था, इसको भी कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड में ही। 18,000 इंटू में 4/9, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर है, उनको लॉस हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है, अब आपकी लास्ट कंडीशन है, यहाँ तक देख लो एक बार, समझ में आ गया, बस लास्ट कंडीशन है, 5th कंडीशन। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है हमारी, 6 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है, 6,60,000। अब देखो हमें क्या हो गया, 60,000 का प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और बार लॉस हो रहा था, और हमने रिजर्व में कितने डाल रखे अपने, 54,000, और ए और बी और सी तीनों ने मिलके ये रिजर्व बनाया, और रेशो क्या था हमारा, 4:3:2। अब ध्यान से समझना, देखो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कुछ काम ही नहीं आया भाई, हमें खुद ही प्रॉफिट हो गया, मार्केट वैल्यू 60,000 बढ़ गई। तो पहले तो इस रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने का था हमारा रिजर्व, 54,000 का, पहले तो उसे बांट लेंगे, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया था ये हमारा, 24,000 ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, 54,000 को ओल्ड रेशो में बांटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 24,000, 18,000 और 12,000 ओल्ड रेशो में। अब मेरी मार्केट में वैल्यू कितनी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। इसकी 3 एंट्रियाँ होती हैं, याद रखना। पहले तो पुराने वाले रेशो को बांटेंगे, सेकंड नंबर पे हम दिखाएंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, एसेट होती है, तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगी तो डेबिट होगी। जिसका जैसा नेचर है वो इंक्रीज होती है, वही होती है। अभी समझ में नहीं आएगा बाई चांस तो देखो 11th में जाओ, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो इन्वेस्टमेंट मेरी इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट
अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर किसकी वजह से है, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे क्या हो गया है, प्रॉफिट, बस बताया तो है प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। जब हमें लॉस हो रहा था, पीछे हमें लॉस हो रहा था तो हमने रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। अब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है, लेकिन नाम बदल जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने से हमें प्रॉफिट हुआ है, 60,000 से। अब इस 60 को भी हम बांट लेंगे। ये पहले हमने अपने 54 बांटे थे जो हमारे पुराने वाले थे, जो हमने रिजर्व कर रखे थे। अब हमें मार्केट की वजह से भी प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट को भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो थर्ड एंट्री क्या होगी आप लोगों की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 60,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी, फ़ायदा हुआ था 60,000 का, तो यहाँ पर 60,000 को ओल्ड रेशो में बांट लो। यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 40,000, सेकंड वाले का क्या आ जाएगा आपका, 60,000 का 3/6, 30,000। एक मिनट देखो बेटा, मैंने थोड़ा कटिंग में मिस्टेक कर दी थी। 60,000 है हमारा और यहाँ पर था 4/9, 4/9। तो इसको आप कट करोगे ना, डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 2,6,6,6,6, ठीक है। और थर्ड को जब आप सेकंड को बी में बांटोगे तो 20 ही आएगा, और थर्ड में बांटोगे आप लोग तो 2/9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1,3,3,3,3। तो देखो 6 और 3 9 होते हैं, और हमें 20 तो हो गए, 40 करने हैं इसको। तो एक डिजिट को बढ़ा दो, चाहे इसको बढ़ा दो चाहे इसको बढ़ा दो, या तो इसको 4 कर दो या इसको 7 कर दो, आपकी मर्जी है। हमें ये 40,000 करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले वाले को इंक्रीज़ कर दिया, 26,667 हो जाएगा, और 13,333 रहेगा, क्योंकि इनको अगर मैं टोटल करती हूँ ना तो 40,000 ही आएगा। बांट लिया, आ गया समझ में। जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी तो पहले रिजर्व का कोई यूज़ नहीं हो उसे बांट लेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ता हुए दिखाएंगे, पहले डायरेक्ट नहीं बांट सकते आप, हम ये दिखाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है, फिर उस प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, शायद थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट बेटा मुझे लगता है 100% आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है।